Hi guys, welcome back to the YouTube channel of Amis Fragrance. So let's start with set number 8 of this particular playlist. First, pause the video, try it on your own and then proceed with the video solutions. So this particular set is on arrangement which I've taken from previous year's MCATs, and the set says 6 artists, Arjit, Ankit, Badshah, Diljit, Karan and Vishal went to a music fair. Each of them purchased a different musical instrument from the fair. The instrument purchased by the 6 artists were drum, flute, guitar, piano, sitar, and violin. The cost of the instrument were consecutive multiples of 100 and also between 1000 and 2000, both inclusive. The sum of the cost of instrument purchased by Karan and Bacha was twice the cost of the violin which was purchased by Ankit. The sum of the cost of the instrument purchased by Ankit and Arjit was twice the cost of the instrument purchased by Vishal. The cost of two of the instruments were prime multiples of 100, and one among them is guitar, which was the cheapest instrument, and the other was piano, which was purchased by Vishal. The cost of the piano was equal to the average cost of the sitar and drums. The cost of sitar was equal to the average cost of flute and drums. एक बार questions भी पढ़ लेते हैं. Who among the following 6 friends have purchased costliest instrument? Which of the following is true about the average of the instrument purchased by Arjit, Ankit, Bacha, Diljit, and Karan? The total amount spent by the 6 friends in rupees was: who purchased flute? What was the sum of the cost of instrument purchased by Diljit and Karan? एक स्टैंडर्ड अरेंजमेंट का सेट जिसमें 6 कैरेक्टर्स, 6 इंस्ट्रूमेंट एंड 6 प्राइज हैं जो कि अपने को यहाँ पे फिगर आउट करने हैं. ठीक है, 6 जो कैरेक्टर्स हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड दे रखे हैं, 6 इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं, बट जो ये 6 अमाउंट है वो अपने को फिगर आउट करना है इस रेंज में से. ये 1000 से लेके 2000 के बीच की कोई 6 वैल्यूज आने वाली हैं, एंड वो वैल्यूज कैसी होंगी? मल्टीपल्स ऑफ 100 होनी चाहिए, यानी कि 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 टिल 2000. ठीक है, चलो एक काम करते हैं. हमने क्या करा हुआ है, ऐसा एक ग्रिड बना लिया जिसके अंदर विल बी फिलिंग द थिंग्स. बट बिफोर दैट थोड़ा रफ वर्क कर लेते हैं. रफ वर्क ऐसे मतलब यहाँ पे ये चीज़ों को फिगर आउट कर लेते हैं. द कॉस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट वाज 6 consecutive मल्टीपल ऑफ 100 एंड दैट वाज बिटवीन 11,000 टू 2000. ठीक है, यानी कि वो क्या हो सकती है? 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 एंड 2000. ठीक है, ये गिवन 11 में से अपने को 6 वैल्यूज को अपने को मैप करना है, पर वो जो 6 वैल्यू है वो कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स होने वाली है, यानी कि अगर 1000 से 1500, 1100 से 1600 एंड सो ऑन टिल 2000. द फॉलोइंग पॉइंट्स इज नोन. वो पहला पॉइंट क्या है? द सम ऑफ द कॉस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट परचेज बाय करण एंड बादशाह. करण एंड बादशाह is equals to the twice the cost of the violin which was purchased by Ankit, यानी कि 2 into Ankit जिसने की क्या खरीदा है? वायलिन खरीदा है. अच्छा, पॉइंट नंबर 1 को हमने ऐसे नोट कर लिया. पॉइंट नंबर 2, द सम ऑफ द कॉस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट परचेज बाय अंकित एंड अर्जित वाज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट परचेज बाय विशाल. अंकित और अर्जित ने जो इंस्ट्रूमेंट खरीदा है दैट वाज 2 into द इंस्ट्रूमेंट परचेज बाय विशाल, यानी कि विशाल का डबल वाला इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, पॉइंट नंबर 1 नोटेड, पॉइंट नंबर 2 नोटेड. पॉइंट नंबर 3, द कॉस्ट ऑफ टू ऑफ द इंस्ट्रूमेंट वर प्राइम मल्टीपल ऑफ 100 एंड वन अमंग देम इज गिटार. जो इंस्ट्रूमेंट है वो प्राइम मल्टीपल ऑफ 100 है, एंड वन अमंग द गिटार विच वाज द चीपेस्ट इंस्ट्रूमेंट एंड द अदर वाज पियानो. अच्छा, गिटार है जो कि सबसे सस्ता हो सकता था. सबसे सस्ता मतलब जितने इंस्ट्रूमेंट है उनमें सबसे सस्ता, एंड दैट हैज टू बी अ प्राइम वैल्यू वाला पार्ट. ठीक है, प्राइम वैल्यू नंबर कौन से हुए? 1100, 1300, 1700, 1900, यानी कि 1100 हो सकता था, 1300 हो सकता था, 1700 हो सकता था, 20 हो सकता था. अब इसमें भी अगर हम बात करें तो एक गिटार है जो कि सबसे सस्ता है, और दूसरा जो है वो है पियानो. ठीक है, दूसरा पियानो है. पियानो विच वॉज परचेज बाय विशाल, यानी कि वो विशाल के लिए इंस्ट्रूमेंट भी मिल गया, यानी कि यहाँ पे हम पियानो लिख देते हैं. ठीक, पॉइंट नंबर 3 भी नोट हो गया. पॉइंट नंबर 4, द कॉस्ट ऑफ द पियानो वाज इक्वल टू द एवरेज कॉस्ट ऑफ द सितार एंड ड्रम. पियानो का जो कॉस्ट है दैट इज एवरेज कॉस्ट ऑफ सितार एंड ड्रम, यानी कि उसको ऐसा लिखना है 2 into प्राइस ऑफ पियानो. ठीक, अच्छा. पॉइंट नंबर 5 पे कह रहे द कॉस्ट ऑफ द सितार वाज इक्वल टू द एवरेज कॉस्ट ऑफ फ्लूट एंड ड्रम. द कॉस्ट ऑफ द सितार वाज इक्वल टू द एवरेज प्राइस ऑफ फ्लूट एंड ड्रम इज इक्वल्स टू 2 into प्राइस ऑफ सितार. ठीक है, मैंने क्या करा? तो ये 5 पॉइंट है उनको अपना रफ वर्क में नोट कर लिया इक्वेशंस बना बना.
अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाला क्या पार्ट है, यहाँ पे ध्यान दो तो अपने को इंस्ट्रूमेंट के बारे में काफी इंफॉर्मेशन है, मतलब दैट इज द बेस्ट थिंग वी कैन डू इन टर्म्स ऑफ अमाउंट वाले पार्ट, बिकॉज अपने को ना अमाउंट का पार्ट कैरेक्टर के अराउंड नहीं दिया हुआ बट इंस्ट्रूमेंट के अराउंड दिया हुआ, जिसमें से गिटार एक पहला पार्ट है, जिसमें कि गिटार सबसे सस्ता होगा और वो सस्ते की वैल्यू 11, 13, 17, 19 में से कोई एक होने वाली। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस पार्ट। पहले अपन ना यहाँ पे लिख लेते हैं ड्रम्स, फ्लूट, गिटार, पियानो, सितार एंड वायलिन। ठीक है, अपने पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसमें एक तो ये वाली पार्ट है कि अंकित ने वायलिन खरीदा था, तो यहाँ पे अंकित को बैठा देते हैं। ठीक, विशाल ने पियानो खरीदा है, इसको भी बैठा देते हैं। ठीक, गिटार के बारे में क्या पता था, गिटार की वैल्यू 1100, 1300, 1700, 1900 में से कोई एक होने वाली। ठीक है, और क्योंकि वो सबसे सस्ता है, इसकी 1100 होगी, तो यानी कि 1100 से 6 कंसेक्यूटिव टर्म, यानी कि यहाँ से लेके कहाँ तक जा सकते हैं, यहाँ तक जा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्योंकि ये सबसे सस्ता है यानी कि ये सबसे इकोनॉमिकल है, तो ये पहला टर्म होगा। एंड नेक्स्ट जो 5 टर्म होने वाले वो 1600 तक जाएंगे, यानी कि यहाँ से ऐसा हो सकता है कि 1100 से लेके 1600 के बीच में ये वैल्यूज आने वाली हैं। उस केस में पियानो की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इनके बीच में प्राइम वैल्यू वाला, यानी कि वो कौन सी हो सकती है, 1300। ठीक, अच्छा, गिटार की वैल्यू 1300 ले सकते हैं क्या, गिटार की वैल्यू 1300 ले सकते हैं, 1300 लेंगे तो 1300 से अगर हम बात करें तो 6 टर्म कहाँ तक जाएंगे, 1800 तक, 1 2 3 4 5 6, यानी कि दिस कुड बी 1300 से लेके 1800 तक का कुछ गिव, ऐसा। ठीक है, अच्छा, तो इस केस में क्या आएगा, 1300 से लेके 1700 आना चाहिए। क्या गिटार की वैल्यू 1700 ले सकते हैं, नहीं, क्योंकि 1700 के बाद अपने को 6 टर्म मिलेंगे नहीं, बिकॉज यहाँ पे कहानी क्या बताया था, गिटार सबसे सस्ता है। अगर गिटार सबसे सस्ता है दैट वैल्यू 1700, तो नेक्स्ट 6 वैल्यूज तो अपने को, नेक्स्ट जो 5 वैल्यू वो तो मिल ही नहीं पाएगी, बिकॉज रेंज 1000 से 2000 के बीच में ही होने वाली, यानी कि ये दो केसेस हैं जिसके ऊपर अपने को काम करने की जरूरत है। अब ये काम कैसे किया जाए ये दिमाग लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अपने पास कुछ कुछ हिंट दी गई है। हिंट कैसे दी गई है, अपने को बताया गया कि जो पियानो है, यानी कि यहाँ पे पियानो क्या है, डबल ऑफ सितार एंड ड्रम। तो पियानो का डबल कितना हुआ, पियानो यानी कि ये 1300 का डबल कितना हो सकता है, 2600। 2600 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 1100, 1500। ठीक है, पॉसिबल लग रहा है कि 1100 और 1500 में देते, बट प्रॉब्लम क्या है, 1100 तो हमने गिटार को दे रखा है, और हमें ये जो ब्रेक करना है ये सितार और ड्रम में ब्रेक करना है, यानी कि ये केस पॉसिबल नहीं। अच्छा, 1200 और 1400 ये दिख रहा है यार पॉसिबल है। अच्छा, 1300 और 1300 ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तो डबल वैल्यू, ऑल्सो 1300 हैज बीन गिवन। 1400, 1200 अगेन यही केस आ गया, यानी कि सितार और ड्रम की वैल्यू क्या हो सकती है, 1200 और 1400, या 1400 और 1200। ठीक, ऐसा सिमिलर चीज यहाँ पे दिमाग लगाते हैं, ये अगर 1700 है डबल, 1700 का डबल है, यानी कि 3400 की वैल्यू होनी चाहिए थी। 3400 कैसे टूटेगा, 1600 और 1800, पॉसिबल है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और टूट सकता है क्या, 1300 के 1700 के अलावा, ये इस रेंज पे ही दिमाग लगाना है, यहाँ से मैं इस रेंज पे ही दिमाग लगा रहा हूँ। 1800 के बाद 1700 वैल्यू है, 1700 तो वी हैव ऑलरेडी बीन गिवन, मतलब वी हैव ऑलरेडी गिवन टू विशाल, एंड 1700 से कम की वैल्यू को हम कुछ भी करके 3400 ही बना सकते हैं, यानी कि इन दैट केस ड्रम की वैल्यू क्या होने वाली है, 1600, 1800, या 1800 और 1600। ठीक है, ये पॉइंट की हेल्प से हमने ये भी फिगर आउट कर लिया। नीचे एक पॉइंट और दिया हुआ है, वो कह रहा है कि फ्लूट और ड्रम 2 इंटू सितार हो जाते हैं, फ्लूट और ड्रम 2 इंटू सितार हो जाते हैं, यानी कि सितार का डबल 2800। ठीक है, और इन दोनों का ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1600। ठीक, ऐसे ही फ्लूट का डबल 1200, 1200 का डबल कितना होता है, 2400, यहाँ पे 1400, ये क्या हो जाएगा, 1000। अब प्रॉब्लम क्या है, 1000 तो अपने पास रेंज में ही नहीं है, यानी कि ये जो पूरा केस बना रहा हूँ ये मेरा गलत बन गया।
यानी कि 1200, 1600, 1100, 1300, 1400, यहाँ पे क्या आना चाहिए 1500। तो पहला तो यार एक केस अपना बनते हुए दिख रहा है। सिमिलर चीज यहाँ पे ऑपरेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होने वाला है, 1800 का डबल, 1800 का डबल कितना होता है 3600, 3600 माइनस 1600, यानी कि क्या होना चाहिए था 2000। 2000 अपने पास रेंज में ही नहीं है, यानी कि ये केस हम कंसिडर नहीं कर सकते। अच्छा, 1600 का डबल, 1600 का डबल कितना होता है 3200, तो 3200 माइनस 1800, यानी कि इट हैज टू बी 1400, यानी कि इसके लिए क्या बचा 1500। यानी ध्यान दो, गिटार के लिए अपने को यूनिक वैल्यू मिल सकती है, सॉरी गिटार की दो वैल्यू मिल सकती है, पियानो की दो वैल्यू मिल सकती है, वायलिन की तो यूनिक मिली है विच इज 1500, ठीक है। और ड्रम इट कुड भी 1200, 1800, 1600, 1400, ऐसा ऐसा करके, ठीक। अभी मैंने क्या यूज करा है, पॉइंट नंबर ये यूज करा है, ये यूज कर लिया, ये यूज कर लिया, यूज कर, अभी भी मेरे पास 2 पॉइंट बाकी हैं, इनको भी थोड़ा दिमाग लगाते हैं। अब इनके में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, अंकित की हेल्प लेते हैं, बिकॉज अंकित है जो कि अपने को पता है। अंकित के बारे में क्या पता है, अंकित अर्जित दोनों का सम विशाल के बराबर है, ठीक है। यानी कि विशाल का डबल, विशाल का डबल यहाँ पे कितना है 1300, 1300 का डबल कितना हुआ, 1300 का डबल हो गया 2600, यानी कि अंकित कितना होना चाहिए 1500, और उस केस में अर्जित हैज टू बी 1100, यानी कि यहाँ पे अर्जित अपने को दिख रहा है, ये बन सकता है, ठीक। अच्छा, सेम चीज यहाँ पे चेक करते हैं, ये कितना है, विशाल है 1700, 1700 का मतलब 1700 का डबल 3400, 3400, और किससे माइनस करना था अपने को, अंकित से, अंकित को माइनस करेंगे तो 3400 को माइनस करोगे 1500 से तो क्या बचेगा 1900। यार 1900 की तो वैल्यू अपन ले नहीं सकते, बिकॉज 1900 तो अवेलेबल ही नहीं, यानी कि ये केस भी मेरा गलत प्रूफ हो गया। हेंस वी कंक्लूडेड दैट करेक्ट वैल्यू हैज टू बी 1200 फॉर ड्रम्स, 1600 फॉर फ्लूट, 1100 फॉर गिटार, पियानो के लिए 1300, सितार के लिए 1400, ठीक। ऑल्सो अपने पास क्या कैरेक्टर वाइज बात करें तो गिटार का अर्जित होगा, ठीक है। के और बी मिलके 2 टाइम्स अंकित बनाते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं। अंकित का कितना है 1500 फाइनल वैल्यू, 1500 का डबल कितना होता है, 1500 का डबल होता है 3000। 3000 को हम दो वैल्यू में कहाँ पे ब्रेक कर सकते हैं 1400 और 1600 में, यानी कि यहाँ पे के और बी यानी कि बादशाह और करण, करण और बादशाह में से कोई एक आ सकता है। ये चीजें जो कि मैं अभी डिटरमाइन नहीं कर पा रहा हूँ। और लास्ट में कौन बचा, दिलजीत, जो कि यहाँ पे आएगा, ठीक है। दैट्स ऑल इन दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन। थोड़े केस बनाने थे, ऑल एंड ऑल इट इज मॉडरेट, इजी से मॉडरेट वाला सेट, मतलब इसमें बस केसेस वाला पार्ट था जो कि आपको ध्यान देना था। उसमें भी ध्यान दो, तो अगर आपने ये चीज को फिगर आउट कर रखा है, थोड़ा डिटेल में लिख रखा है, तो यू विल बी एबल टू क्लियरली आइडेंटिफाई, ठीक है। लेट्स जंप टू द क्वेश्चन पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 बोला, अमंग द फॉलोइंग 6 फ्रेंड कुड हैव परचेज द कॉस्टलीस्ट इंस्ट्रूमेंट। सबसे महंगा इंस्ट्रूमेंट कौन खरीद रहा है, सबसे महंगा इंस्ट्रूमेंट अपने पास जो यहाँ पे है दैट इज 1600 वाला इंस्ट्रूमेंट। 1600 का इंस्ट्रूमेंट के या बी में से कोई एक खरीद रहा है, यानी कि यहाँ पे आंसर मार्क करेंगे बादशाह। क्यों बादशाह मार्क करा, बिकॉज यहाँ पे कुड हैव पूछा है, ठीक है, तो इसके लिए ये मार्क करें। Which are the following is true about the average cost of the instrument purchased by Arjit, Ankit, बादशाह, दिलजीत एंड करण, ठीक है। यानी कि 1100 से लेके 1600 तक की वैल्यू, और उसमें विशाल की वैल्यू को कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। अरिजीत, अंकित, बादशाह, दिलजीत एंड करण, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1200, 1600, मतलब इधर अगर के और बी में तो दोनों में वही है ना, तो 16 और 14 हो गया 3000, 3000 और ये 1500, यानी कि 4500, ठीक है। 4500 में हम ड्रम्स ऐड कर देंगे, यानी कि 45 और 10 55, 55 और 2 57, 57 में 1100 ऐड कर देंगे तो 68, 58 एंड 68, ठीक है। यानी कि ये क्या पूछा है कि व्हाट इज द फॉलोइंग एवरेज, एवरेज तो एवरेज कितना आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा 6800 डिवाइडेड बाई 5, ये कितना आ जाएगा 1, ठीक है, 3, ठीक है, 6, 0, ठीक, 5 वन सा, और कितना बचा 18, 30, हाँ ठीक है 1360। पूछा क्या है कि अगर ऐसा होता है तो 60 मोर देन द कॉस्ट ऑफ विशाल इंस्ट्रूमेंट। विशाल का इंस्ट्रूमेंट कितना निकला, विशाल का कितने का है 1300 का इंस्ट्रूमेंट है, यानी पॉइंट नंबर 1 ही अपना ट्रू निकल गया, यानी कि 60 मोर देन दैट। बाकी भी चेक कर लेते हैं। 50 लेस देन कॉस्ट ऑफ दिलजीत इंस्ट्रूमेंट, नहीं, सॉरी, हाँ 50 लेस देन नहीं, दिलजीत का कितना 1200 है, तो उससे 50 कम नहीं है। सेम एज द कॉस्ट ऑफ वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, नहीं। 100 लेस देन द एवरेज ऑफ द कॉस्ट ऑफ द 6 इंस्ट्रूमेंट,
सबका एवरेज का कॉस्ट कितना होगा अगर निकाला जाए तो 1360 में यानी 1600 में वो भी ऐड कर लेते जो कि हमारे पास रह गया था। वो कितना था 1360, 1300 की वैल्यू बच गई थी ना, यानी कि 1300 विच इज 8100 डिवाइडेड बाई 6। एवरेज कितना आ जाएगा इसका 1350। नहीं ये भी नहीं है, यानी कि आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय द सिक्स फ्रेंड, ये तो भी मैंने यहाँ देखो यहाँ पे निकाल रखा है, तो इसका कितना आंसर होना चाहिए 8100। ठीक है। हु परचेज द फ्लूट, फ्लूट किसने खरीदा है, फ्लूट कौन खरीद रहा है, फ्लूट खरीदने वाला बंदा ये, यानी कि के और बी में से कोई एक, यानी इट हैज टू बी करण और बादशाह में से कोई एक, यानी कि सीबीडी। Who was the what was the sum of the cost of the instrument purchased by दिलजीत एंड करण? दिलजीत का कितना है 1200 है, करण का यार 1600 और 1400 दोनों में से कुछ एक हो सकता है, यानी कि सीबीडी। अगेन आंसर क्या मार्क करेंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है। ओवरऑल मॉडरेट सेट एंड 12 से 15 मिनट वुड बी वेरी गुड टाइम फॉर यू टू सॉल्व, मतलब 10 से 12 मिनट वुड बी अ डिसेंट टाइम फॉर यू टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, चलो कीप प्रैक्टिसिंग।